ड्राइवर, गाड़ी को फौरन किसी गटर के ढक्कन पर खड़ा करो। इसमें बम लगाया जा चुका है। यस सर। बहादुर, काला बटन खींचो। पियो, हाँ जी भर कर पी लो। स्वामी जी, ये सुखद समाचार टीवी पर भी तो सुन ले। हाँ, ऑन करो। आज सदन के दोनों पक्षों ने इस हत्याकांड की तीव्र आलोचना की। इस हत्याकांड के षड्यंत्र के बारे में हमारी विशेष संवाददाता मोना अलवी की एक रिपोर्ट। आज दोपहर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने विशेष दस्ते के साथ भोजन के लिए रवाना हुए। अचानक उन्हें अपनी कार में सिग्नल सुनाई दिया, जो कार में बॉम्ब रखे जाने का संकेत देता है। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गाड़ी एक गटर के ढक्कन पर रुकवाई और अपने विशेष दस्ते के ब्लैक कमांडो से ये काला बटन खींचने को कहा। इससे गाड़ी के नीचे का हिस्सा साइड में खिसक गया और धमाके से पहले ही ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने आदमियों के साथ ही भूमिगत हो गए। तो इस तरह उन्होंने अपनी समझदारी और बहादुरी से अपनी और अपने आदमियों की जान बचाई। तो आइए आज हम ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से आपका साक्षात्कार कराएंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि इस साजिश में किसका हाथ है? हाँ, हाथ होता तो कभी का काट चुके होते हम। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इन देशद्रोहियों ने आप पर हमला क्यों किया? जाहिर है कि हमें जीवन दान देने के लिए नहीं, हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। हेलो। ज्यादा आंखें फाड़ कर हमारा न्यूज देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है। हेलो हेलो, तुम फोन कहां से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो। हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी बैंका ना कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले! सर, ये क्या है? इतनी देर से गाड़ी चली जा रही है, आप खामोश बैठे हैं, बता नहीं रहे हम कहां जा रहे हैं, कौन से मिशन पे जा रहे हैं? मिशन है हमारा जन्मदिन। अरे, हमारी राजपूताना रेजिमेंट हमसे बहुत प्यार करती है वागले, और वहां के कुछ जूनियर और सीनियर अफसर मिलकर हमारे जन्मदिन को बड़े शौक से मनाते हैं। वो रेजिमेंट कहीं भी हो, हमें वहां जाना होता है, और साल में एक दिन जिंदगी के गम और फर्ज भुलाकर उस रात हम नाचते हैं, गाते हैं और सरूर में झूमते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन सर, मैंने आज तक इस बला को मुंह से नहीं लगाया। हाँ वागले, लेकिन आज हमारे साथ पहली बार तुम इस बला को मुंह से लगाओगे और चूमोगे भी, और फिर हमारे साथ गाओगे, नाचोगे। सर, नाचने गाने की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं मैं पी के लुढ़क गया तो? अरे वागले, ये कंधे किस लिए हैं? अरे तू काय को उछल रही है? आ गया रे। अरे जब किधर?
दर्जी सीने को भूल गया क्या? है हाँ। आहिस्ता आहिस्ता आ गए। अरे हंस क्या रहे हो? ये कोई घर आने का वक्त है? वो क्या बात है कि शांति, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। भूल गए? आज तुमने कहा था कि घर से खाना बना कर लाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे, और आ रहे हो अब? वो बात अपने जानिए ना, जानिए। ये क्या? तुमने दारू पी रखी है? तुम दारू भी पीते हो? वो बात ये है कि शांति, अरे तेरे झुमके कितने मोटे। खबरदार अगर मुझे छुआ तो। मैं अरे ये तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा नीला। अरे नीला ब्लाउज। ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ शांति। शांति, शांति, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है। इन्हें गलत जगह मत उठाओ, मैले हो जाएंगे। अच्छा, तो तुमने जागते हुए कोई ख्वाब देखा? कहीं ये तो नहीं देखा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? तुम्हें कैसे मालूम? पहले ये बताओ, इतना सज धज कर इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से खाना लेकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे तुम्हारे झुमके छोटे हो। ये क्या? तुमने शराब पी रखी है? शराब पीने वालों से मुझे सख्त नफरत है। खाना नहीं खाया हो तो खा लेना, मैं चलती हूँ। शांति, शांति, तू नहीं जानती। मुझे छोड़ दो। मैं कभी शराब नहीं पीता। वो ब्रिगेडियर साहब है ना, उन्होंने पहले मुझे कसम खिलाई, फिर शराब पिलाई। मैं कसम खाता हूँ, भगवान की कसम खाता हूँ। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। दोबारा नहीं, दोबारा। हेलो, इधर तू बचता है, उधर वो बचती है। हेलो, नमस्कार। हाँ बोलो खबरीलाल, क्या समाचार है? दोस्त आज रात के खास समाचार ये हैं कि प्रोफेसर रंगास्वामी का अपहरण को बंद नहीं किया है, और हमारे विशेष संवाददाता के अनुसार आपके ऊपर किसी भी समय दुश्मनों का जानलेवा हमला होने की संभावना। हेलो, खबरीलाल के अंतिम समाचार समाप्त हुए। हेलो, हेलो, आंडू पांडू समझा क्या? मराठा है भाई। चल चल चल, खाना लगा, चल खाना लगा, चल खाना लगा। गुदगुदी होते। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं
बता दो, खोल दो मुझे, खोल दो, खोल दो, खोल दो, बताता हूँ, बता दो, खोल, बता दो। प्रोफेसर रंगास्वामी प्रलयनाथ के कब्जे में है। आखिर बबन ने मुंह खोल दिया। 1 मिनट सर। सर, दिल्ली से होम मिनिस्टर चौधरी आपसे बात करना चाहते हैं, हॉटलाइन पर। बात कीजिए सर। नमस्कार मंत्री साहब। नमस्कार। देखिए, कल एयर फ्रांस की फ्लाइट से प्रोफेसर खुराना फ्रांस से पहुंच रहे हैं। आपने उन्हें देखा भी है और उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। दुश्मन की नजर भी उन पर होगी, इसीलिए उन्हें एयरपोर्ट से रिसर्च सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला है। कॉन्फिडेंशियल मामला तो मैं जान चुका हूं। ब्रिगेडियर, आप देखना प्रोफेसर खुराना कहां पहुंचता है। मगर प्रलयनाथ, ये नामुमकिन है। मंत्री होने के नाते तुम्हारे लिए यह काम बहुत आसान है जीवनलाल। तुम एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से से ब्रिगेडियर की आंखों में धूल झोंककर उसे उठा सकते हो। मगर मैं तो प्रोफेसर को जानता तक नहीं और नहीं उसे देखा है। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने बॉब को खबर कर दी है। हमारा विदेशी एजेंट फ्रांस से ही प्रोफेसर खुराना का पीछा साए की तरह करेगा और वही तुम्हें एयरपोर्ट पर प्रोफेसर खुराना को तुम्हारे हवाले करेगा। राधा, जब तक मैं तुम्हें दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचा देता, यूं ही खामोशी से चलते रहना। एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से कब गोली निकलकर तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुफ्त। नमस्कार प्रोफेसर खुराना साहब, नमस्कार। मेरा नाम जीवनलाल टंडेल है। मैं इस राज्य का मंत्री हूं। आपका स्वागत करने आया हूं। प्रोफेसर, तुम्हारे गले में जो मैंने हाथ डाला है उसमें बम लगा है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में है। जरा भी होशियारी दिखाई तो तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे, समझे? खामोशी से मेरे साथ चलो, चलो आइए। वेलकम प्रोफेसर खुराना, वेलकम टू इंडिया। वाह जीवनलाल वाह, आज तुमने तो कमाल कर दिया प्रोफेसर खुराना। वो ब्रिगेडियर तो बेचारा एयरपोर्ट पर हाथ मलता ही रह गया और प्रोफेसर हमारे जाल में कबूतर की तरह फंस गया। ब्रिगेडियर शायद ये नहीं जानता कि प्रलयनाथ ऐसा शिकारी है जिसके हाथ से कभी कोई शिकार नहीं बचता। खोल दो इसे। हेलो। अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो शिकारी नहीं बन जाता गेंडा स्वामी। जिसे तुम प्रोफेसर खुराना समझे बैठे हो वो दरअसल तुम्हारा अपना ही एजेंट है जो फ्रांस से प्रोफेसर खुराना का साई की तरह पीछा करता आ रहा है, समझे?
प्रोफेसर तो वहां पहुंच चुके जहां उन्हें जाना था। मुझे माफ कर देना प्रलयनाथ जी, मैं प्रोफेसर खुराना नहीं, आप ही का एजेंट हूं। मगर हवाई जहाज में ही ब्रिगेडियर के कमांडो ने मुझे मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने गन पॉइंट पर मुझे जीवन लाल तक पहुंचाया। मैंने वहां भी कहना चाहा, लेकिन इन्होंने बम वाला हार मेरे गले में डाल दिया। मैं कुछ कहता तो वहीं जान से मारा जाता। तुम वहां पर भी मारे जाते और यहां पर भी मारे जाओगे। मैंने विदेशी एजेंट को तो सजा दे दी है ब्रिगेडियर, मगर प्रलयनाथ से ये दुश्मनी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। जो भारी ना हो वो दुश्मनी ही क्या प्रलयनाथ। तो एक बात मेरी भी अपने कान में अच्छी तरह उतार लो ब्रिगेडियर। प्रोफेसर खुराना को अब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा लो, मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए, और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? बेईमानी न मेरे खून में है न डॉक्टरी पेशे में। डॉक्टरी पेशे की तो बात हम अभी करेंगे नहीं। डॉक्टर गुप्ता, इस वक्त बात है तुम्हारे सच और झूठ की।